हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेखावटी क्लासेज पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की क्लास लेकर आ चुके हैं और आज की हमारी क्लास रहने वाली है यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व की भूगोल के बारे में क्लास रहने वाली है। आज हम आपको विश्व के आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज हम आपको इस क्लास में विश्व की भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित 51 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, 51 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं और इन 51 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप जाएंगे। आप सभी को पता है कि आपके जो पेपर में 40 तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे और लगभग 20 के समथिंग आपके साइकोलॉजी के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके करंट के आएंगे यानी 70 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए और जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचते हैं वो भारत और वर्ल्ड के आएंगे। तो इस वीडियो में आपके जो वर्ल्ड के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक शेखावटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं करके वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। और आपने अभी तक प्ले लिस्ट में जाके एक भी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लास देख लीजिए। वहाँ पे आपको आपकी साइकोलॉजी की मिल जाएगी, करंट की मिल जाएगी और आपकी राजस्थान जीके की भी मिल जाएगी, तो देख लेना। और आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का आपकी जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन आपका आ गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो आपकी जो इस क्लास में ना हार्ड भी क्वेश्चन डाले गए और इजी भी डाले गए, यानी जितने भी हमारे वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए। इन 51 क्वेश्चन में आपको हार्ड भी मिलेंगे और आपको इजी भी मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना है और अंत में आपको कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसमें कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा महाद्वीप। ठीक है, इस पे भी स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब ये आप ये ना समझना कि ये तो इजी क्वेश्चन, आगे हार्ड भी आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो छोटा कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे सी यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया छोटा है, अफ्रीका बड़ा है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का बड़ा महाद्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो अफ्रीका, एक है एशिया, एक है अंटार्कटिका, एक है यूरोप। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे आपका एशिया राइट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, दोनों में बड़ा एशियाई महाद्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि प्राय निर्जन महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, प्राय निर्जन महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका या फिर साइबेरिया या फिर हिमालय पर्वत या फिर अफ्रीका। तो प्राय निर्जन महाद्वीप अंटार्कटिका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की सूर्य की पहली किरण किस देश में पड़ी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ष 2011 में सूर्य की पहली किरण किस देश में पड़ी, एक तो है किरीबाती में, एक है जापान में, एक है कनाडा में, एक है ग्रीनलैंड में। तो इसमें आपका हो जाएगा ए यानी किरीबाती में पड़ी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब आप पूछ रहे हो कि सर जी दूसरा ही क्यों पूछेगा, क्योंकि भारत से संबंधित है। ठीक है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, भारत है, और सबसे पहले कौन सा है, चीन है। तो इसे भी याद रख लेना। अगला देखिए, अगला है कि सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, इस पर क्या कर लेना है, स्टार लगा लीजिए। तो इसमें एक तो आपका है अंटार्कटिका, एक है हिंद, एक है प्रशांत, एक है आर्कटिक। तो इनमें बताने सबसे प्राचीन महासागर कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे प्राचीन महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा स्थल आबाद है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल आबाद है। ठीक है, स्थल आबाद है ये बताना है हमें कौन सा। एक तो आपका है मंगोलिया, एक है टर्की, एक है वेनेजुएला, एक है मिस्र। तो इसमें आपका हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो एशिया, एक है यूरोप, एक है अफ्रीका, एक है ऑस्ट्रेलिया। तो हमें बताना है कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूरोप, यानी प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। और प्रायद्वीपों का देश किसे कहा जाता है, भारत को। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, देश तो भारत है और महाद्वीप हो जाएगा यूरोप। अगला देखिए, अगला है कि अंध महाद्वीप किसका उपनाम है, अंध महाद्वीप किसका उपनाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक तो आपका है
अंटार्कटिका, एक है उत्तरी अमेरिका, एक आपका अफ्रीका, एक है यूरोप। तो हमें क्या बताना है कि अंध महाद्वीप है वह किसका उप नाम है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका का क्या है, उपनाम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की छत किसे कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत किस पठार को कहते हैं। ठीक है, विश्व की छत किसे कहते हैं। एक तो तिब्बत के पठार को, एक है पामीर के पठार को, एक है अंतोलिया के पठार को, एक है दक्षिण के पठार को। तो इसमें आपका हो जाएगा पामीर के पठार को। ठीक है, विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। अगला देखिए, अगला है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बेकाल, वान झील, सुपीरियर झील या फिर कैस्पियन झील। तो इसमें आपका हो जाएगा बेकाल झील। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल। अगला देखिए, अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। धुआंधार जलप्रपात या फिर एंजिल जलप्रपात या फिर विडो टियर जलप्रपात या फिर सदरलैंड जलप्रपात। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है। ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है। एक है लापाज, एक है लंदन, एक है पेरिस, एक है काबुल। तो आपको पता है काबुल अफगानिस्तान की है। ठीक है, और पेरिस आपकी हो जाएगी फ्रांस की, और लंदन ब्रिटेन की, और लापाज यहाँ पे किसकी हो जाएगी, बोलिया की। ठीक है, बोलिया की। ठीक है, बोलिविया की। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान, पेरिस फ्रांस, और लंदन ब्रिटेन, और जो लापाज है वो हो जाएगी बोलिविया की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी राजधानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा लापाज। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक किस देश, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप के अंदर स्थित है। एक तो एशिया के अंदर, एक है यूरोप, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है अफ्रीका। तो हमें क्या बताना है कि विश्व में सर्वाधिक महाद्वीप है वो किस के अंदर है। ठीक है, ये हमें बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो हमें इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। हाँ, जल्दी से बताइए आप। तो इसमें आपका हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। अगला देखिए, अगला है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। एक तो है नील, एक है अमेजन, एक है यांगटी, एक है ओब। तो इसमें आपका हो जाएगा नील। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील है। और सेकंड पे आपको पूछ ले तब आपका हो जाएगा अमेजन। अगला देखिए, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, या फिर अंटाकामा, या फिर पेंटागोनिया। तो इसमें आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के बीच कौन सा महासागर अवस्थित है। अफ्रीका तथा यूरोप महाद्वीप के बीच कौन सा महासागर अवस्थित है। लाल सागर, कैस्पियन सागर, या फिर भूमध्य सागर, या फिर बाल्टिक सागर। तो इसमें आपका हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी अफ्रीका एवं यूरोप के महाद्वीप के बीच कौन सा महासागर हो जाएगा, भूमध्य महासागर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। कील नहर, पनामा नहर, सवेज नहर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी सवेज। ठीक है, सवेज नहर क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला देखिए, अगला है कि कैंटरबरी का मैदान कहां पर स्थित है। कैंटरबरी का मैदान कहां पर स्थित है। ब्राजील, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। ठीक है, जो कैंटरबरी है का मैदान है वो कहां पर है, न्यूजीलैंड के अंदर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि महान झील कौन से देश के अंदर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान झील कौन से देश के अंदर स्थित है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, नॉर्वे या फिर स्वीडन। तो इसमें आपका हो जाएगा जो महान झील है आपकी वो संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यानी अमेरिका के अंदर स्थित है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। एक तो है कांगो नदी, एक है राइन नदी, एक है अमेजन नदी, एक है नील नदी। तो हमें बताना है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी कांगो नदी, ठीक है। कांगो नदी विषुवत रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि प्रत्येक ज्वार के बाद भट्टा कितने समय बाद आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए आप इस पे। प्रत्येक ज्वार के बाद भट्टा कितने समय बाद आएगा। एक तो है 6 घंटे, एक है 6 घंटे 13 मिनट, एक है 6 घंटे 26 मिनट, एक है 6 घंटे 52 मिनट। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ बी, यानी 6 घंटे 13 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। यानी एक बार आने के बाद कितने देर के बाद आएगा? 6 घंटे, ठीक है, और 13 मिनट के बाद। ये भी आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, गल्फ स्ट्रीम कहाँ से पैदा होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से पैदा होती है? हडसन की खाड़ी से, मैक्सिको की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से या फिर फारस की खाड़ी से। तो इसमें आपका हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से होती है, यानी बी ऑप्शन। अगला देखिए, अगला है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तापमान को प्रभावित करने वाला कारक बताना है। एक तो अक्षांश, एक है प्रचलित पौने, एक है धाराएं, एक है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? अक्षांश भी हो जाएगा, प्रचलित पौने भी हो जाएंगी, धाराएं भी हो जाएंगी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अक्षांश को प्रभावित करने वाले कारक। अगला देखिए, अगला है कि वायुमंडल के गठन में मुख्यतः किसका योगदान होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी। वायुमंडल के गठन में सबसे ज्यादा या फिर मुख्यतः योगदान किसका होता है, ये बताओ। एक तो है ठोस कण का, एक है जलवाष्प, एक है गैस से, एक है सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सभी का क्या होता है? योगदान होता है इन तीनों का। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है, ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो है ऑक्सीजन, एक है ओजोन, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी ओजोन। अगला देखिए, अगला है कि अधिक जलवाष्प कहाँ पर पाई जाती है। अधिक जलवाष्प कहाँ पर पाई जाती है? विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर या फिर मरुस्थलों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा विषुवत रेखाओं पर। अगला देखिए, अगला है कि वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील है। वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील क्या है? गैस, जलवाष्प, धूलकण या फिर तापमान। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी जलवाष्प है। अगला देखिए, अगला है कि वायुमंडल का सर्वाधिक गर्म होता है। वायुमंडल का सर्वाधिक गर्म होता है, जल्दी से बताइए। प्रातःकाल होता है, दोपहर होता है, या फिर दोपहर का बाद होता है, या फिर देर शाम होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वाधिक गर्म होता है वायुमंडल का दोपहर बाद, ठीक है, दोपहर बाद, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि समस्त प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं किस परत पे संपादित होती है, ठीक है। समस्त प्रकार की वायुमंडलीय घटना किस परत पे संपादित होती है? एक तो आयन मंडल, एक है ओजोन मंडल, एक है यहाँ पे आपका परिवर्तन मंडल, एक है समताप मंडल। तो इसमें बताना है समस्त प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं किस परत पर संपादित होती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी समस्त प्रकार की वायुमंडलीय घटना परिवर्तन मंडल पर संपादित होती है। अगला देखिए, अगला है कि रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होकर आती है, ठीक है। रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होकर आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो मध्य मंडल से, एक है आयन मंडल से, एक है बाह्य मंडल से, एक है ताप मंडल से। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, हाँ बी, यानी आयन मंडल से। अगला देखिए, अगला है कि वायुदाब की पेटियां की संख्या कितनी है। ये इंपॉर्टेंट कितना, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप इसमें, ठीक है।
इसमें क्या है कि वायुदाब की पेटियां की संख्या कितनी है, एक तो है 5, एक है 7, एक है 3, एक है 11। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 7 है। ठीक है, पेटियों की संख्या 7 है। अगला देखिए, अगला है कि वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया है। ठीक है, वायुमंडल के गर्म होने की प्रक्रिया क्या है, संवहन है या फिर संचालन है या फिर विकिरण है या फिर ये सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी ये सभी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम क्या है, तो एक तो आपका है तापमान का बढ़ना, एक है तापमान का घटना, एक है मानसून का बनना या फिर एक है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन यहाँ से एकदम राइट हो जाएगा, यानी तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। मुख्य क्या है, परिणाम, मुख्य परिणाम अगर आपको पूछ ले कि मुख्य परिणाम क्या है, तब आपको बताना है तापमान का बढ़ना। ठीक है, मुख्य परिणाम, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस कांड कब हुआ, 2 या फिर 3 दिसंबर 1984, या फिर 2-3 सितंबर 1984, या फिर 2-3 दिसंबर 1986, या फिर 2-3 सितंबर 1986। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 2-3 दिसंबर 1984 को। ठीक है, 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ से भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, CO2 है या फिर O3 है या फिर मीथेन है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी CO2। ठीक है, CO2 है जिम्मेदार। अगला देखिए, अगला है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च को या फिर 23 जुलाई को। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी 21 जून को। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से भी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहाँ पर चमकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत कहाँ पर चमकता है, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी मकर रेखा पर। ठीक है, मकर रेखा पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है। एक तो आपका है अमावस्या, एक है पूर्णिमा, एक आपका है अष्टमी, एक है दूज। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी अमावस्या को। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति को होता है, सॉरी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गलती से बता दिया, पूर्णिमा को होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति को होता है, पूर्णिमा को होता है, याद रखना। ठीक है, एक बार पुनः बता रहा हूँ, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर ग्रहण होता है, कौन सा ग्रहण होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा, यानी सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच है ना, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इन दोनों के बीच जब क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है, चंद्रमा, चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है हमेशा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि सूर्य में सर्वाधिक गैसें कौन सी पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्य में सर्वाधिक गैसें कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा 43 में ए, यानी हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला देखिए, अगला है कि सूर्य की सतह का तापमान होता है, हाँ, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी 6000 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र, बुध या फिर मंगल या फिर ये सभी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह बताना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा है, तो इसमें आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है,
45 में। अगला देखिए, अगला है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। एक तो आपका है मंगल, एक है पृथ्वी, एक है बृहस्पति, एक है शनि। तो हमें क्या बताना है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपका बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर किसको छूता है। भूमध्य सागर किसको छूता है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या फिर ये सभी, किसको छूता है। तो इस 47 में आपका हो जाएगा डी, यानी भूमध्य सागर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यानी ये इन सभी को क्या करता है, छूता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे न समझो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा कहलाती है, फिर ग्रीनविच रेखा कहलाती है, या फिर अंटार्कटिक लाइन कहलाती है। तो ये वैसे आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। ठीक है, 0 डिग्री आपकी जो अंतरराष्ट्रीय रेखा भी नहीं कहलाएगी। ठीक है, भूमध्य भी रेखा भी नहीं कहलाएगी, अंटार्कटिक लाइन भी नहीं कहलाएगी। जो 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है वो क्या कहलाएगी, ग्रीनविच रेखा कहलाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। एक तो है एशिया, एक है अफ्रीका, एक है दक्षिण अमेरिका, एक है यूरोप। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी यूरोप से। ठीक है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यूरोप, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कुल अक्षांश है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। कुल अक्षांश कितने हैं, 180, 181 या 360 या फिर 179। तो देखो, आपको कंफ्यूज करने वाले आंकड़े ये सिर्फ दो ही है। ठीक है, इन दोनों को तो आप वैसे भी काट सकते हो। ठीक है, कुल अक्षांश हमेशा याद रखना कितने होते हैं, 181 होते हैं। 181 होते हैं, 180 मत कराना। ठीक है, 180 नहीं करना है, कुल अक्षांश 181 होते हैं। अगला देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है। चीन, भारत, मलेशिया या फिर कीनिया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत। तो ये तो आज की हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व के भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है आपके फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन जीके राजस्थान और 10 करंट अफेयर और 20 साइकोलॉजी और 30 जो आपके क्वेश्चन थे वो इंडिया और विश्व की जियोग्राफी से आएंगे। तो हमने आपको लगभग यहाँ पे 51 क्वेश्चन करवाई वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित। तो इनमें से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और अभी आपको कमेंट करने के बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि 51 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से बताइए। और इन सभी क्लासों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पिछले 11 महीनों का करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, प्लस आपके नोट्स वगैरह वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और प्लस मॉडल पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर भी आपको क्या करवा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उसे आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और अब आपको पता है आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक आ गई है। ठीक है, अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, ठीक है, अगर आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास देख लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर की भी क्लास मिल जाएगी, और आपको साइकोलॉजी की भी मिल जाएगी, और आपको राजस्थान जीके भी मिल जाएगी, और आपको मॉडल पेपर है पूरा वो भी आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लास देख लेनी है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करा है या फिर जिसने एक भी क्लास नहीं देखी है तो वो जल्दी से जाकर सारी की सारी क्लास देख लीजिए। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, पिछले 11 महीनों का करंट अफेयर भी कराया गया है। तो वहाँ पे जाकर आप देख लेना। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करके मुझे पता है, तो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको करंट अफेयर का पिछले 11 महीनों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन अत्यावश्यक कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो फिर आप सभी से निवेदन है कि आपके पास अब काफी कम समय है, मात्र 4 से 5 दिन आपके पास है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और क्लास देख लेना, और चैनल को है ना सब्सक्राइब कर देना। आपके पास मात्र कम दिन है, 4-5 दिन है, तो ऐसे में आपको एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। आपको मॉडल पेपर एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एकदम सिलेबस पर आधारित। ठीक है, यानी एग्जाम पैटर्न पर आधारित करवाए जाएंगे। जैसे आपके 200 नंबरों का मॉडल पेपर होगा, एक पेपर की तरह 100 क्वेश्चन आने वाले आपके, और वैसे की वैसे आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को प्लेलिस्ट को चेक कर लेना और सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। ठीक है, वो दो काम तो आप कर लोगे, लेकिन सब्सक्राइब करने का काम भी आप कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल पे।
सिक्योरिटी क्लासेज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप कमेंट करके बताना कि आपके कितनी क्वेश्चन सही थे। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।